टनल नंबर 33। ये कहानी है 1898 की, एक ब्रिटिश इंजीनियर की जिसने पूरी जिंदगी काम किया, पहाड़ों को नापा, सुरंगें बनाई और एक कैलकुलेशन में गलती हो गई। सरकार ने जुर्माना लगाया, सिर्फ 1 रुपया। लेकिन वो जुर्माना पैसे का नहीं था, वो था उसकी इज्जत का, उसके काम का, उसकी पूरी पहचान का। और उस रात वो अपने कुत्ते के साथ उस अधूरी सुरंग के पास टहलने गया और वापस नहीं आया। आज उस सुरंग का नाम है टनल नंबर 33, कालका शिमला रेलवे की सबसे लंबी सुरंग, 1143 मीटर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और लोकल्स कहते हैं कर्नल बारोग आज भी वहां हैं, अंधेरे में, सर्वेइंग कंपस हाथ में लिए, वो अलाइनमेंट ढूंढते हुए जो उनसे 125 साल पहले मिस हो गई थी। अर्जुन शर्मा, 26 साल, दिल्ली का ट्रैवल फोटोग्राफर। कालका शिमला टॉय ट्रेन में उसने कितनी बार सफर किया था, गिनती नहीं। लेकिन इस बार वो ट्रेन की फोटोग्राफी के लिए नहीं आया था। एक ट्रैवल मैगजीन ने उसे भेजा था टनल नंबर 33 की रात की फोटोज खींचने के लिए। मीरा कपूर उसकी जर्नलिस्ट दोस्त, जो शिमला में ही रहती थी और लोकल हिस्ट्री पर पीसेस लिखती थी। उसने अर्जुन को स्टोरी के फैक्ट्स दिए थे, कर्नल बारोग की हिस्ट्री, उस 1 रुपए के जुर्माने की और उस रात की जो डॉक्यूमेंटेड है लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पाई। 1898, ब्रिटिश राज। कालका से शिमला तक रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, 96 किलोमीटर्स, 102 टनल्स, पूरे हिमालयन फुटहिल्स के बीच से। ये काम था कर्नल बारोग का, एक एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर जिसे टनल नंबर 33 बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कर्नल बारोग ने एक प्लान बनाया, पहाड़ के दोनों तरफ से एक साथ खुदाई शुरू करो, बीच में मिलो, टाइम बचाओ। उन्होंने कैलकुलेशंस की, वर्कर्स को दोनों एंड से भेजा, महीनों तक काम चला। लेकिन जब दोनों टीम्स आगे बढ़ती गईं, वो कभी नहीं मिली। कैलकुलेशंस में एक फंडामेंटल एरर था, पहाड़ के दोनों एंड्स के होल्स अलाइन नहीं हुए, वो टनल कभी नहीं बन सकती थी। और जो पहले से खोदा जा चुका था, वो सब बर्बाद। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बारोग को जॉब से निकाला और जुर्माना लगाया 1 रुपया। डॉक्यूमेंटेड है ये जुर्माना, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर कालका शिमला रेलवे की ऑफिशियल हेरिटेज हिस्ट्री में ये दर्ज है। 1 रुपया, एक सिंबॉलिक ह्यूमिलिएशन, एक इंसान को पब्लिक रूप से ये बताने का तरीका, तुमने फेल किया। कर्नल बारोग के पास कोई नहीं था उस रात, सिर्फ उनका कुत्ता। डॉक्यूमेंटेड अकाउंट्स के अनुसार वो एक रात उसके साथ उस अधूरी सुरंग के पास गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली। कुत्ता घबरा कर भागा। जब तक लोग पहुंचे, कर्नल जा चुके थे। उन्हें उसी अधूरी सुरंग के पास दफनाया गया, बारोग स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर। बाद में चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन और लोकल सेंट बाबा भलकू की मदद से उस पहाड़ में 1 किलोमीटर हटकर एक नई सुरंग बनाई गई। सितंबर 1903 में कंप्लीट हुई और उस सुरंग का नाम रखा गया टनल नंबर 33, कर्नल बारोग के नाम पर। अर्जुन शाम को बारोग स्टेशन पहुंचा, छोटा सा हिल स्टेशन, शांत। टनल का एंट्रेंस स्टेशन से बस कुछ ही दूर था। उसने कैमरा सेटअप किया, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए ट्राइपॉड। टनल के बाहर खड़े होकर उसने कुछ शॉट्स लिए। ट्रेन गुजरी, लाइट्स टनल में गईं, टनल से बाहर आईं। मीरा ने फोन पर कहा था, यार अंदर मत जाना अकेला। एक जर्नलिस्ट था 2019 में जो रात को अंदर गया था, उसकी फोटोज में एक फिगर था जो वहां था ही नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यार तू जर्नलिस्ट है या हॉरर राइटर। रात के 11 बजे स्टेशन के वर्कर्स जा चुके थे। अर्जुन टनल नंबर 33 के एंट्रेंस पर खड़ा था, 1143 मीटर लंबी सुरंग, दोनों तरफ अंधेरा। उसने हेडलैम्प जलाई, अंदर कदम रखा। टनल के अंदर एक खास तरह की ठंड थी, दीवारें गीली थीं, सैंडस्टोन और मॉइस्चर। हर कदम पर उसकी बूट्स की आवाज एको होती थी। करीब 400 मीटर अंदर जाने के बाद आवाज आई, एक वॉकिंग साउंड, स्लो, डेलिब्रेट, बूट्स की आवाज उससे आगे से। अर्जुन रुक गया, सुना, आवाज रुक गई। उसने हेडलैम्प आगे की तरफ की, टनल खाली था। उसने सोचा एको है। उसने कदम बढ़ाए, आवाज फिर आई, इस बार उससे 10 कदम आगे से, और इस बार एक सर्वेइंग कंपस की चेन की आवाज भी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेने की कोशिश की और तभी हेडलैम्प बुझ गई। अंधेरा एब्सोल्यूट था। 1143 मीटर लंबी सुरंग के बीचों बीच कोई रोशनी नहीं। अर्जुन ने फोन निकाला, टॉर्च जलाई और फोन की रोशनी में उसने देखा उससे 5 कदम आगे एक फिगर खड़ा था।
लंबा, पतला, विक्टोरियन एरा यूनिफॉर्म, एक हाथ में सर्वेइंग कंपस, वो अर्जुन की तरफ देख रहा था। अर्जुन की सांसें रुक गईं। फिगर ने कुछ किया जो अर्जुन को एक्सपेक्ट नहीं था। वो मुस्कुराया और उसने कहा परफेक्ट इंग्लिश में, "यू केम टू फोटोग्राफ माई टनल।" ये डॉक्यूमेंटेड है। कर्नल बारोक के एपरेशन को फ्रेंडली घोस्ट कहा जाता है। मल्टीपल विटनेसेस ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने टनल में एक ब्रिटिश जेंटलमैन से बात की जो इवेंचुअली डिसअपीयर हो गया। 2019 में एक ट्रैवलर ने डिस्क्राइब किया कि एक आदमी ने उन्हें टनल की हिस्ट्री बताई और जब वो स्टेशन पर पहुंचे किसी ने उस आदमी को देखा ही नहीं था। आप कर्नल बारोक हैं? अर्जुन ने किसी तरह कहा। फिगर ने कहा, "They named the tunnel after me. That is more than I deserved. I failed here." उसने कंपस को देखा। "The calculations were wrong. I knew they were wrong when the teams did not meet. I thought perhaps I am wrong about being wrong. I was not." अर्जुन ने धीरे से कहा, "वो ₹1 का जुर्माना?" कर्नल ने कहा, "It was not the money. It was the intent. They wanted everyone to know. ₹1 so that the humiliation would be memorable." और आप यहां क्यों रहते हैं? कर्नल ने टनल की दीवार को देखा। "Because they finished it without me. Baba Bhalku found the alignment I could not find. Harrington completed what I could not complete, and they named it after me anyway." एक pause. "I stay because I want to understand how he found what I missed. I have been trying to understand for 125 years." और वो फिगर धीरे धीरे टनल के अंधेरे में पीछे हटने लगा। "Take your photographs," उसने कहा। "This tunnel deserves to be remembered, not for me, for Bhalku, for the workers." और वो गायब हो गया। हेडलैम्प चल गई। अर्जुन ने अपना कैमरा खोला। टनल में ली गई फोटोज। एक फोटो में हेडलैम्प बुझने से ठीक पहले की टनल के आगे के हिस्से में एक फेंट आउटलाइन था, एक फिगर, और उसके हाथ में एक कंपस जो टनल की दीवार की तरफ पॉइंट कर रहा था, उस दीवार की तरफ जो कर्नल बारोक की ओरिजिनल फेल्ड टनल की डायरेक्शन थी। 125 साल से वो वही ढूंढ रहा है जो उससे मिस हो गया था। आज टनल नंबर 33 शिमला रेलवे का सबसे फेमस पॉइंट बन गया है, लेकिन कर्नल बारोक की वो ओरिजिनल फेल्ड टनल कहीं अंदर है, पहाड़ में, बंद, अंधेरी, और शायद अंदर से कोई अभी भी उसमें है, कंपस हाथ में लिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कर्नल बारोक की वो ओरिजिनल फेल्ड पहाड़, क्या आप उसे ढूंढने जाएंगे? मिलते हैं अगली कहानी में।